नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम इससे जुड़े हुए 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि एक तो जो अभी फॉर्म रीओपन हुए हैं तो किस किस को फॉर्म भरना है, एक फॉर्म में संशोधन किस प्रकार से और कब कर सकते हैं, ठीक है। और एक आयु सीमा को लेकर बड़ा जो है वो पेचीदा इश्यू है कि जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है उनमें भी कईयों को डाउट है कि वो आयु सीमा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस वजह से वो अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर नहीं पा रहे। और इसको लेकर जो टेस्ट सीरीज़ है, एक अच्छी सी शानदार टेस्ट सीरीज़, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक टॉपर जो हमारे मित्र है प्रकाश जी बिरड़ा, जिनकी पिछली भर्ती में 3rd रैंक आई, तो उनसे आप किस तरह से लाइव जो है सवाल पूछ सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम 10-15 मिनट में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखो, अभी ये 7 तारीख को जो आई विज्ञप्ति, इसमें कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस को फॉर्म भरने के लिए रीओपन किया गया है। तो जो भी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा तो वो भर सकते हैं। इसके अलावा नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। पुराने फॉर्म में संशोधन की भी इसमें बात करेंगे। तो एक तो दोस्तों 3 साल की छूट सभी को दे दी गई है। पहले कन्फ्यूज़न था कि कितनी छूट मिलेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था पहले कि जितने साल बीच में गैप रहा तो उतना तो नहीं, पर एक कुछ क्राइटेरिया, तो कोर्ट में मामला नहीं जाए और नहीं जाए, इसलिए 3 साल फिक्स कर दिए कि 3 साल की छूट अतिरिक्त मिलेगी, ठीक है। 19 तारीख को ये ऐसा जारी किया था पुलिस विभाग ने। 9 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 23 तारीख लास्ट है, ठीक है। फीस 250 रुपये हैं इनके लिए, कुल 859 पोस्ट है। अब देखो आगे बात करते हैं कि ये थोड़ी सी डिटेल विज्ञप्ति आई थी सूदी पत्र, जिसमें 3 वर्ष की छूट का था, यानी सभी को 3 वर्ष की छूट मिल गई है, ठीक है। और पुरुष अभ्यर्थी है ईडब्ल्यूएस का, उसको 5 साल, यानी जैसे ओबीसी एससी एसटी को 5 साल थी तो ईडब्ल्यूएस को भी 5 साल मिल गई है। महिला अभ्यर्थी है, उसमें भी ओबीसी एससी एसटी की महिला को 10 साल की थी, तो ईडब्ल्यूएस की महिला को भी, यानी जो जनरल है मगर उसने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बना रखा है प्रमाण पत्र, या वो मान लो बनाने के योग्य है, तो उसको 10 साल की छूट जो है वो दे है। फीस 250 रुपये है। तो कहने का मतलब जनरल से निकलकर ओबीसी या जो बाकी लाभ थे वो लाभ लागू हो गए हैं। अगली बात 3 साल वाली हो ही गई। अब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, जैसे मान लो लास्ट तारीख है 23 तारीख, अब आपने फॉर्म भर दिया और कोई गलती रह गई तो अगले 10 दिन तक आप उसमें फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, कोई गलती रह जाए ई मित्र वाले से या आपसे। अब जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर रखा था उनके नाम में कोई गलती रह गई, जैसे उनमें कोई नाम में तो नहीं मगर कोई और चीज़ों में, जैसे देखो नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, इनको छोड़कर, क्योंकि इसमें देखो विषय तो कुछ है नहीं, तो इसमें अगर कोई गलती रह गई है तो उनको संशोधन का मौका कब मिलेगा? जब परीक्षा हो जाएगी, यानी एक चरण पूरा हो जाएगा ना, रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, तो एक मौका आपको और मिलेगा। तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। किसने? जैसे मान लो जितने भी भरे, जनरल ओबीसी वगैरह सब ने भरा फॉर्म, सभी लोगों ने भरा, तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस में मान लो आप ईडब्ल्यूएस में आपने पहले फॉर्म भर दिया, अब आप कह रहे हैं कि मुझे आयु सीमा में छूट चाहिए, तो क्या दोबारा फॉर्म? दोबारा नहीं, आप उसमें एडिट कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं, अपनी आयु जो है वो उसमें दिखा दो, बढ़ा दो, यानी ईडब्ल्यूएस का उसमें लिख दो, ठीक है। तो यहाँ देखो पुनः आप देखो कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, ठीक है, फरवरी में, परंतु आप जैसे शैक्षणिक योग्यता, मान लो उस समय आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी या उस समय आप आयु से बाहर थे मगर अब आप अंदर आ गए ईडब्ल्यूएस की वजह से, आदि के आधार पर अपात्र थे, तो आप जो है उसमें ऑप्शन खोल के और ये कर सकते हैं। अब हम डिटेल वाली विज्ञप्ति देखते हैं। ये विज्ञप्ति थी, ये पद वगैरह है, तो ये तो आपने देख ही रखी होगी। अब हम केवल आयु सीमा पे आते हैं, क्योंकि तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आयु सीमा 1/1/22 को, 1/1/22 अभी की चल रहा है, अगली जनवरी 22 तक उन्होंने मिनिमम 20 साल और अधिकतम 25 साल माना है। इसके आधार पे देखो अपन बात करते हैं कि मान लीजिए आप जनरल के हैं और जनरल के आप पुरुष हैं, तो आपका जन्म 1/1/2002 को कम से कम होना चाहिए। अगर 2003 है तो आप पात्र नहीं है, ठीक है, 2002, या इसमें 31/12/2001 भी हो सकता है, उसमें एक दिन का है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी डीओबी अगर है तो आप इसमें मिनिमम, ठीक है, नहीं तो आप छोटे रह जाएंगे, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अधिकतम 25 साल, तो 1/1/97 से अगर आप कम है तो पात्र नहीं है, मगर 3 साल की छूट सबको दे दी गई है, तो 3 साल अपन ने इसमें और जोड़ दिए, तो 3 साल जोड़ दिए
तो इसमें कितनी हो जाएगी, प्लस 3 वर्ष की छूट। जैसे 2002 से 20 साल, फिर उसमें से 5 साल अगर कम किए तो 97, 97 से 3 साल कम और किए तो हो गया 94। तो अगर आपकी जन्म तिथि ये है 1194 या इसके बाद, और आप पुरुष है और आप जनरल के हैं, कोई आरक्षण नहीं है आपके पास, तो आप इसके लिए पात्र है। अगर आप इससे बड़े हैं तो आप इसमें पात्र नहीं हैं। अब जनरल में महिला की बात करें तो आपके लिए छूट 5 वर्ष की अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए इसमें 25 वर्ष है ना, तो महिलाओं को अतिरिक्त छूट है। ये यहाँ दिया हुआ है कि सामान्य वर्ग की महिला, ठीक है, तो सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है। तो पुरुष की बजाय 5 वर्ष की और छूट मिल गई, तो इनकी जो है 5 और प्लस 3 8 वर्ष, तो 97 में से 8 गए तो इनका 89 आएगा। इनको 5 वर्ष के तो ये अलग से मिल गई, 3 साल की सभी को मिल ही रही है, तो इसमें 89 इनका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो है उनको हम बात करें तो 5 साल की छूट तो दे ही दी है, प्लस 3 साल की सभी को मिली हुई है तो 8 साल, तो मिनिमम 25 वर्ष तो होते ही है, प्लस 8 यानी कि 33 वर्ष। 33 वर्ष तक का कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का पुरुष है, यानी उसकी डीओबी 1189 या इसके बाद की है, तो वो इसके लिए पात्र है। अब महिला है तो महिला को कुल मिला के 10 साल की छूट है, तो इसमें महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है, ईडब्ल्यूएस की हो या फिर ये महिला हो, तो 10 साल की तो ये छूट मिल गई महिला होने के नाते, और 3 साल के सभी को मिली है, तो 3 साल के सभी को मिली है, तो इसमें क्या होगा, 13 वर्ष की छूट मिल गई कुल। तो मिनिमम आयु जो है वो इसमें 25 साल तो वो थी, 25 प्लस 13 38 वर्ष, 38 वर्ष की आयु तक, यानी कि इसमें आपके आ जाएगा 1984, 35 वर्ष प्लस 3 वर्ष, ये हो गए इसमें। कि जैसे आप दोबारा देख लीजिए कि 97 तो मिनिमम है, इसमें से 10 गए तो 87, 3 और गए तो 84, तो 35 प्लस 3 38। तो अगर आप महिला हैं इस वर्ग की, ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको 10 प्लस 3 13 वर्ष की छूट है, और इस डीओबी के बाद की अगर आपकी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप आर्मी मैन हैं तो 40 वर्ष यानी अधिकतम 40 वर्ष, इसके बाद में ज़्यादा छूट नहीं है। तो ये बात यहाँ पे आयु सीमा की हो गई मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं टॉपर वाली। तो प्रकाश जी बिरडा से आप टॉपर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हालांकि मैंने इनका एक वीडियो लगाया था कि जो है टॉपर जो है उनका एक वीडियो था जिसमें इन्होंने पूरा बताया है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग बताई थी एकदम सरल और सहज तरीके से। फिर भी अब हम उनको लाइव इसी चैनल पे यूट्यूब पे उनको लाएंगे, और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि विद्यार्थियों की कोई समस्याएं हैं तो हम संडे को लाइव आ जाएंगे और उनके सारे सवाल लाइव भी ले लेंगे। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपने सवाल कर दीजिए, ठीक है, अपने सवाल लिख दीजिए, उन सवालों को भी मैं नोट कर लूँगा, और हम जब लाइव आएंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसआई से जुड़ी हुई मटेरियल सामग्री हम इस चैनल पे भी अवेलेबल करवाएंगे, जैसे करंट अफेयर है, राजस्थान का जीके है, ठीक है। तो टॉपर से चर्चा का हो गया पॉइंट, आयु का हो गया, संशोधन किसे करना है, 10 दिन का टाइम मिलेगा, बात हो गई। अब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो दोस्तों हिंदी के हमारे मित्र हैं व्याख्याता श्री प्रेम जी फलवाड़िया, वो हिंदी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाकर 100 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज हिंदी पूरी व्याकरण उसमें करवाएंगे। 15 टेस्ट पेपर हम लेंगे, एक पेपर होगा कमांड पूरा, तो 16 टेस्ट पेपर हम लेंगे, जो आपको हर रविवार को टेस्ट पेपर अपलोड होगा और सोमवार को उसकी की अपलोड होगी। तो आप यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लेवें, अगर इसका लिंक नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, नहीं तो प्ले स्टोर पे लिखें यस गुरु और वहाँ कोर्स पे क्लिक करें, कोर्स बटन पे, उसमें एसआई की टेस्ट सीरीज पे क्लिक करें। उसमें हमने प्रथम 100 विद्यार्थियों को मात्र 100 रुपये शुल्क पे जो है ये अवेलेबल करवाया है। इस हिसाब से एक पेपर 100 क्वेश्चन का करीब 5-6 रुपये मूल्य का पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल है 100 विद्यार्थियों के लिए 100, उसके बाद में कुछ इसमें अभिवृद्धि की जा सकती है। तो 15 टेस्ट पेपर का मतलब हो गए करीब 1500, फिर एक प्लस ये 1600 इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप साथ साथ में तैयारी करते रहें, कोई ना कोई एक पुस्तक आप पढ़ें, और आप ये प्रकाश जी वाला वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको एक मार्गदर्शन गाइडलाइन मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ
कि आपके अधिकांश जो सवाल है उनका समाधान हो गया और आप एसआई के रूप में जो है वो सिलेक्ट होंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। ये हमारी दुआएं हैं, कामनाएं हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस कमेंट में अपने कोई भी सवाल है जो आप प्रकाश जी से पूछना चाहते हैं वो अलग से कमेंट कर सकते हैं, और कोई आपके रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे से कोई त्रुटि हो गई है तो भी आप विद्वत जन हैं, आपके सुझाव भी आमंत्रित है, उसमें भी आप कोई संशोधन करके अगर कोई कमी रह गई है तो आप उसे बता सकते हैं। धन्यवाद।